हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गणित दर्शन। मैं आज आपको इसमें जो है एक चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का रिलेशन से रिलेटेड आपको बताऊंगा। तो प्लीज आप इसको देखेंगे और देखने के बाद सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और उसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू। तो आज हम रिलेशन और फंक्शन इस पे बात करेंगे। संबंध एवं फलन इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम संबंध को समझेंगे कि संबंध क्या चीज है। ये रिलेशन क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम हमारे दैनिक जीवन में भी, डेली लाइफ में भी हम बहुत सारे रिलेशंस को इस्तेमाल करते हैं। जैसे सपोज करो, आपने देखा होगा कि एक जैसे हम एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। एक जूता है और एक उसके साथ हम मोजे पहनते हैं। आपने देखे होंगे मोजे पहनते हैं हम लोग। तो इनके बीच में जो रिलेशन होता है, एक पक्का रिलेशन होता है। हमने देखा है कि जूता जो होता है, मोजे, इनका एक पक्का रिलेशन है, आपस में इनका एक संबंध है। बिना सबसे पहले हम इसमें क्या पहनते हैं, आपने देखा होगा, पहले हम मोजे पहनते हैं तब हम जूता पहनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम पहले जूते पहन लें फिर मोजे पहने। मीन्स क्या हुआ कि शूज को पहनने से पहले हमें सॉक्स पहनने होते हैं। मीन्स ए रिलेशन बिटवीन सॉक्स एंड शूज, यानी इसके बीच में एक पक्का संबंध है, एक रियल संबंध है, एक रिलेशन है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी भी कई इस प्रकार के संबंध हमारे प्रैक्टिस में आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक रेखा है, एक लाइन है, उसका संबंध जो है समांतर। हमारे पास एक रेखा है जो एल रेखा है, मान लेते हैं एक एल रेखा है हमारे पास, और ये रेखा एम के समांतर है। रेखा एम के समांतर है। तो हमने देखा कि एल रेखा, ये एल रेखा है और ये रेखा एम है। तो एल और एम एक दूसरे के समांतर है, यानी इन दोनों का आपका जो इसके बीच में जो रिलेशन है वो समांतर का है। इसका मतलब है ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर रिलेशन से संबंधित हैं। इसी प्रकार से और भी कई ऐसे संबंध आते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे हम सेट थ्योरी के अंदर बात करते हैं कि एक सेट जो होता है दूसरे सेट का उपसमुच्चय होता है। ए उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय है बी का। तो इस प्रकार से ए उपसमुच्चय है बी का, यानी ए के सारे जो एलिमेंट हैं वो बी में है। तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट जब बी में है तो इसका मतलब हुआ ए का रिलेशन बी से है। तो इस प्रकार से कई संबंध हमारे पास होते हैं। उन संबंधों की बात हम इसमें करेंगे कि किस प्रकार से कोई एक चीज दूसरे से संबंधित होती है। तो अब इस संबंधों को समझने के लिए हम विभिन्न प्रकार के क्रम की बात करेंगे। हम सबसे पहले इसमें हम एक क्रम की बात करेंगे कि जब रिलेशन होता है तो क्रम होता है। यानी जब हम बात करते हैं कि भाई, हमने कहा कि पहले हम जूता पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं, तो हमने बात की कि पहले हम सॉक्स पहनते हैं तब हम
शूज पहनते हैं। तो इसका मतलब है कि एक हमारे पास क्रम बन गया, एक क्रम बना हमारे पास, क्रम। यानी एक प्रकार से हम इसको गणित में एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म एक शब्द का इस्तेमाल होता है, क्रमित युग्म। यानी जब कोई भी अगर पेयर बन रहा है तो वो क्रम में होता है। यानी कि सपोज करो अगर हम शूज को ए मानते हैं तो हमारा जो सॉक्स है वो बी। अगर ए बी यानी पहले हम शूज पहन लेते हैं फिर हम सॉक्स पहनते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। बल्कि आपका क्या होता है, पहले अगर हम बी कहें फिर ए कहें, यानी हमारा सॉक्स पहले पहनेंगे हम, उसके बाद हम शूज पहनेंगे। तो ये हमारा जो क्रम होगा वो सही क्रम माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्रमानुसार घटनाएं होती हैं वो आपस में जब एक दूसरे से संबंधित होती हैं तो इस प्रकार की घटनाओं को हम अपने गणित के अंदर भी महसूस करते हैं और गणित के अंदर भी हम इस प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो इसका अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर अध्ययन करेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम इसको अपने गणित में प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक चीज समझना बहुत जरूरी होगा कि जिसको हम कहते हैं कार्ती गुणन। समुच्चयों का कार्ती गुणन, यानी हम इसे कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हम इसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम इसे कह सकते हैं। यानी कि जो हमारा समुच्चय है उसका कार्तीय गुणन जो प्रोडक्ट होगा उसे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कार्तीय गुणन क्या होता है, यानी कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल या कार्तीय गुणन किसे कहते हैं। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हम बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो ज्यादा समझने में हमारे पास आसानी हो जाती है। हमारे पास ये इस तरीके से मैंने आपको दिखाया है। ये हमारे पास दो कलर हैं, ये हमारे पास कलर हैं, एक लाल कलर है और एक हमारा नीला कलर है। दो कलर है हमारे पास सपोज करो। और हमारे पास तीन प्रकार के वस्तुएं हैं। एक हमारे पास है बैग है, और एक हमारे पास बैग है, और एक हमारे पास कोट है, और एक हमारे पास इसमें हमारे पास शर्ट है, कमीज है। तीन प्रकार के हमारे पास, एक बैग है हमारे पास, और एक कोट है, और एक कमीज है। अब ये दो कलर के हैं, एक लाल कलर का है, एक नीले कलर का है। तो इस प्रकार से हमारे पास हम देखते हैं कि जब ये वस्तुएं हैं और ये कलर है हमारे पास, ये वस्तुएं हो गई हमारे पास, ये कलर हो गए, तो इनके बीच में एक रिलेशन है। तो जैसे आपने देखा कि अगर एक सेट सपोज करो हमारे पास तीन वस्तुओं का है, एक में बैग है और कोट है और एक कमीज है, ये तीन हमारे पास, ये तीन हमारे पास वस्तुएं हो गई। ये तीन हमारे पास वस्तुएं हो गई। और अगर दूसरा सेट, अदर सेट इज डिफाइंड बाय द कलर्स एंड वी से दैट दे आर रेड एंड ब्लू। तो दो प्रकार के सेट हो गए। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो एज पॉसिबल एज वी नो दैट बैग, अगर जैसे बैग है तो बैग लाल भी हो सकता है, बैग नीला भी हो सकता है। तो इसका मतलब बैग दो कलर का, अगर हमारे पास दो ही कलर है तो हम बैग हमारा, अगर हम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से ले लेते हैं, अगर ये रिलेशन इसमें डिफाइन करते हैं
तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बैग लाल भी हो सकता है, बैग जो है ये हमारे पास लाल भी हो सकता है, और ये हमारे पास बैग नीला भी हो सकता है। ये दोनों कलर इसमें आ सकते हैं, क्योंकि बैग लाल कलर भी हो सकता है, बैग नीले कलर का भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं कि कोट जो है लाल भी हो सकता है, कोट नीला भी हो सकता है, कमीज लाल भी हो सकती है, कमीज नीला भी हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि कोट हमारा लाल भी हो सकता है, हम चाहें इसको स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कैपिटल ब्रैकेट में, बिकॉज ये केवल पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है। कोट लाल भी हो सकता है और कोट हमारा इसके अनुसार नीला भी हो सकता है, और इसी तरीके से कमीज हमारी लाल भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। ये नीले कलर की भी हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने पेयर बन गए? 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6। यानी इस प्रकार से हमारे पास 6 भिन्न भिन्न वस्तुओं के क्या बन जाएंगे? इस तरीके से हमारे पास ये युग्म प्राप्त हो जाएंगे, ये युग्म प्राप्त हो जाएंगे कि यानी A को अगर B से रिलेटेड कर देते हैं तो हमारे पास 6 युग्म प्राप्त हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम क्रमित युग्म की। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे युग्म हो गए। देखिए जैसे बैग है तो बैग नीला भी हो सकता है आपका, और बैग लाल भी हो सकता है। ऐसे कोट हमारा नीला भी हो सकता है और कोट हमारा कोट हमारा लाल भी हो सकता है और कोट हमारा नीला भी हो सकता है। इसी प्रकार से कमीज जो है हमारी लाल भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमारे पास पेयर बन के आ गए। अब बात हम पेयर के, तो हमारा ठीक है, पेयर तो हमारे बन गए। अब लेकिन हम बात करेंगे क्रमित युग्म की। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी कि यानी अगर हम समुच्चयों का कार्तिक गुणन की बात करते हैं तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट टू B means that the relation of the material of the set A to the set B, which is defined by the two colors, they are red color and blue color. So we have these pairs. बैग लाल हो सकता है, यानी जो बैग है हमारा वो रेड कलर का हो सकता है, बैग हमारा नीले कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, कोट हमारा लाल कलर का हो सकता है, कोट हमारा नीले कलर का हो सकता है, कमीज हमारा लाल कलर का हो सकता है, और इसी प्रकार से कमीज हमारा नीले कलर का हो सकता है। तो ये सब इसके अनुसार हमें ये रिलेशन मिल गए। नाउ ये हमारे पेयर हो गए। जब हम पेयर की बात करते हैं तो इस तरह की बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करते हैं क्रमित युग्म की, जो कि क्रमित युग्म होना चाहिए। तो वो क्या है? क्रमित युग्म का मतलब है जब उसके अंदर जो मेंबर है वो क्रमित हो, यानी उनके बीच में एक ऐसा रिलेशन हो जो कि क्रम से हो, यानी कि वो क्रम से डिफाइन किया गया हो, तो उसे हम क्रमित युग्म कहेंगे। जैसे सपोज करो, मान लीजिए मैंने अभी आपके से बात की थी कि अगर हम शूज की बात करते हैं तो हमारे पास शूज पहले आएगा या सॉक पहले आएंगे, सॉक्स पहले आ जाएंगे, शूज बाद में आ जाएंगे। तो ये हमारा एक क्रमित युग्म हो गया, यानी ये पहले पहना जाता है, ये उसके बाद पहना जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं, यानी क्रमित युग्म भी कहते हैं। तो आपने ये समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से क्रमित युग्म किसे कहते हैं, यानी जो क्रम से हो, यानी कि हमने युग्म तो बनाया लेकिन वो क्रम से नहीं है तो उसे हम क्रमित युग्म नहीं कहेंगे। तो अगर हम इसे एक डेफिनेशन के तौर पर या एक
मतलब वेल मैनर में इसे इस पूरी बात को अगर अपने कार्तीय गुणन को समझाना चाहते हैं तो हम यानी कि हम उसे ऐसे समझा सकते हैं कि ए क्रॉस प्रोडक्ट बी मीन्स ए क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार्टेशियन बोलेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। तो मीन्स दैट यानी कि यहां पर जब हम इसे बात करेंगे तो सपोज को हमारे पास ए बी है, ए बी आर टू एलिमेंट्स या एक पेयर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि सच दैट ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए को बिलोंग करता है और सिमिलरली बी बिलोंग करता है कैपिटल बी को। तो वी कैन राइट लाइक दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी ऑर्डर्ड पेयर इज सच दैट A belongs to A and B belongs to capital B. So this is the way how to write we Cartesian मतलब we write the Cartesian product. ये इसका तरीका हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कई प्रकार के कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और बढ़िया से इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझा सकते हैं। तो यानी कि ए और बी सपोज करो दो नॉन एम्प्टी, इसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स का मतलब हुआ अरिक्त समुच्चय। अरिक्त यानी जो रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय, रिक्त नहीं होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय। अगर मान लीजिए सपोज करो ऐसा है तो ए और बी अगर आपके पास अरिक्त समुच्चय होंगे तो उस वक्त जो है ए क्रॉस बी उन सभी क्रमित युग्मों का क्या होगा, एक समुच्चय होगा जिसमें प्रथम जो कंपोनेंट होगा वो ए का होगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा वो बी का होगा। यानी जैसे टू मेंबर्स आर हियर तो ए को बिलोंग करेगा और बी को बिलोंग करेगा। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन को कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किसे कहते हैं और उसकी जो सेट बिल्डर जो फॉर्म होता है किसी भी सबसेट मतलब सेट को लिखने का तरीका, तो वो इस तरीके से लिख दिया जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्मॉल ब्रैकेट ए बी दे आर, ये क्या है, दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर। मींस ए बी का मतलब कुछ भी हो सकता है। अब हमने यहाँ पर ए और बी ले रखा है तो ए कहां से है, कैपिटल ए से है, बी कहां से है, कैपिटल बी से। ए स्मॉल कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है और बी जो है कैपिटल बी को बिलोंग कर रहा है। सपोज करो एक एग्जांपल से और हम इसे समझना चाहते हैं तो और भी हम इसे समझ सकते हैं कई तरीके से। सपोज करो हम इसे ऐसे समझना चाहते हैं कि हमारे पास 3 सिटीज हैं, एक दिल्ली है और एक हमारे पास एमपी है। स्टेट की बात कर लेते हैं, दिल्ली है, एक एमपी है हमारे पास और मध्य प्रदेश हो गया और एक आपके पास कर्नाटका हो गया। यानी 3 आपके पास स्टेट है, ओके। एंड सपोज करो इनके जो अगर मैं इसे ए सेट से डिफाइन कर देता हूं और इसके अंदर ये लिख देता हूं सपोज करो तो, और बी को मैं ये कहता हूं कि इनके जो लाइसेंस होते हैं, यानी जैसे दिल्ली में जो लाइसेंस गाड़ियों का इस्तेमाल के लिए दिया जाता है तो उसमें जो प्लेट लगती है, नंबर प्लेट लगती है, तो उनका स्टार्टिंग जो है 01 से हो रहा है दिल्ली का और इसका 02 से हो रहा है, इसका 03 से हो रहा है। तो नंबर प्लेट में सपोज करो इसने ये 01 लिख रहा है दिल्ली वाला और मध्य प्रदेश वाला 02 लिख रहा है और कर्नाटक वाला 03 लिख रहा है। तो इसको भी हम इस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं कि इस तरीके से हम इसे बना दें, इस तरीके से हम बना देंगे इसको। तो हमारे पास 2 क्या है, नहीं अब हमारे पास 3 है क्योंकि 3 स्टेट हो गए हमारे पास, वो एक दिल्ली हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास एमपी हो जाएगा, एक हमारे पास कर्नाटका हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद इसमें हमने सपोज करो इसको हमने नंबर प्लेट 01, 02 और 03। तो अब अगर इसको लिखने का जो हमारा तरीका रहेगा वो ये पॉइंट्स हमारे बन जाएंगे, यहां पर ये पॉइंट्स बन जाएंगे इस तरीके से। तो अब हम यहाँ पे जब अपने ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, क्रमित युग्म बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि तीन जो विभिन्न राज्य है हमारे पास, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटका है, इन तीनों के गाड़ियों के जो नंबर प्लेट है उनको हम सांकेतिक रूप से अगर हम लिखना चाहते हैं तो उस वक्त हमारे पास एक प्रतिबंध के साथ हम इसे संकेत पद्धति के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, समुच्चय ए के अवयवों से प्रारंभ होकर के इन समुच्चयों से प्राप्त होने वाले युग्मों को कौन कौन से हैं, इन युग्मों को हम जो है इसमें कौन कौन से युग्म बन पाएंगे उसे हम लिख रहे हैं। तो जैसे सपोज करो मान लीजिए हमारे पास ए क्रॉस बी यानी ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेशन टू बी। तो सपोज करो हम कहते हैं कि पहला वाला हो जाएगा हमारे पास दिल्ली 01, पहला पेयर बन जाएगा दिल्ली 01। अब दिल्ली 01 हो गया तो दिल्ली 02 भी हो सकता है। ऐसे ही इधर मैं लिखूंगा, जगह मेरे पास नहीं है, तो दिल्ली 03। और कोई पेयर बन सकता है और कोई पेयर नहीं बन सकता है, क्योंकि अब हम इसको पहले ले रखे हैं ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ए का रिलेशन बी से कराते हैं। इसका मतलब इसका जो मेंबर होगा, ए का जो मेंबर होगा वो पहले आएगा और बी का मेंबर बाद में लिखे जाएगा। इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, यानी एक क्रमित युग्म हम बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हम 01 पहले नहीं लिखेंगे, डीएल बाद में नहीं लिखेंगे, तो डीएल पहले ही लिखेंगे और 01, 02, 03 चूंकि ये दूसरे सेट का मेंबर है इनको बाद में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे और इसी तरीके से हम एमपी के भी बना देंगे। तो एमपी 01 आ जाएगा और एमपी 02 आ जाएगा और एमपी 03 आ जाएगा। इसी तरीके से कर्नाटका के भी केएन 01 आ जाएगा और केएन 02 आ जाएगा और केएन 03 आ जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ए क्रॉस बी को हम पूरे कार्टेशियन प्रोडक्ट में इस तरह से कार्तीय गुणन में इस तरीके से उसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा समुच्चयों का कार्तीय गुणन हो गया। यानी कि आप ये इस बात में व्हाट इज स्पेशल हियर, स्पेशल का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर पेयर बनाएंगे आप, ऑर्डर पेयर को बनाते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो पहला सेट है उसका मेंबर पहले आएगा और जो दूसरा सेट है, क्योंकि आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट दूसरे के साथ लेना चाह रहे हैं, तो पहले वाले का दूसरे के साथ लेंगे तो पहले वाले का मेंबर पहले आएगा, दूसरे वाले का मेंबर दूसरा आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एंड ऑल्सो नाउ अब जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल हम इसमें, अगर सपोज करो इसमें हमारे पास 3 आ जाते हैं, 3 सेट आ जाते हैं, तो हम उसे कैसे इसको समझाएंगे। अगर हमारे पास 3 आ जाते हैं, सपोज करो 3 सेट है ए क्रॉस ए, तीनों ए हो गए, तो इसे अगर हम समझा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे पास, अब हमारे पास जो मेंबर है हम ये मान लेते हैं ए का भी एक ए है और बी है और सी है, तो इसका मतलब 3 मेंबर होंगे और यहां पर ए बी सी ऑल आर बिलोंग्स टू ए, सभी ए को बिलोंग करेंगे। यानी यहां पर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी सी होगा ये क्रमित त्रिक कहलाएगा, क्रमित त्रिक कहेंगे हम उसको, क्रमित त्रिक कहेंगे। तो आप इस तरीके से इसको समझ लेंगे
ये क्रमित त्रिक कहलाएगा, यानी कि क्रमिक त्रिक, क्योंकि इसमें 3 आ गए हैं तो क्रमिक त्रिक कहलाएगा। तो अब जैसे इसको हम ये भी, अगर हम सपोज करो ए में सपोज करो हमारे पास p एलिमेंट है और बी में हमारे पास सपोज करो q एलिमेंट है, इसमें q एलिमेंट है। अगर a में हमारे पास p एलिमेंट है और b में हमारे पास q एलिमेंट है, तो जब a क्रॉस b की बात होगी तो हम देखेंगे कि उसमें हमारे पास जो मेंबर होंगे a क्रॉस b जब हम करेंगे तो उसमें कितने अवयव होंगे, pq एलिमेंट हो जाएंगे। इसमें हमारे पास pq एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो ये ध्यान देंगे आप, यहां पर हमारे पास कितने एलिमेंट्स बन जाएंगे, pq एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि अगर नंबर ऑफ a इज इक्वल टू p था और नंबर ऑफ b इज इक्वल टू हमारे पास q था, तो अगर हम अगर हम a क्रॉस b करेंगे, तो यानी अगर हम एक नंबर ऑफ a क्रॉस b कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नंबर ऑफ pq आ जाएगा। इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम pq भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। नंबर ऑफ a क्रॉस b में कितने होंगे हमारे पास, a भी होंगे, यानी सॉरी pq होंगे, pq एलिमेंट होंगे, ये भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने a में होते हैं और b में होते हैं, तो a क्रॉस b में कितने होंगे, a क्रॉस b में a में जितने हैं b में जितने, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने ही मेंबर इसके अंदर होंगे। तो इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू pq। a में मान लीजिए सपोज करो p थे और q में b थे, ना सॉरी b में q थे, तो अब a क्रॉस b में कितने होंगे, p मल्टीप्लाई बाय q। मान लीजिए a में 3 थे, b में 4 थे, तो 3 into 4 दैट इज 12। इसका मतलब नंबर ऑफ a क्रॉस b आपका कितना आएगा, 12 आएगा। उसके जो मेंबर होंगे, यानी मेंबर कौन होते हैं इसमें, ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। जैसे उसमें एलिमेंट जो होते हैं किसी सेट में, कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट होता है, उसमें पर्टिकुलर नंबर होता है, पर्टिकुलर अल्फाबेट होता है, परंतु जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो बिकॉज 2 से 3 से 4 से बना होता है, तो उसमें आपको जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो उसमें आपका जो मेंबर होगा, यानी मींस दैट एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। तो रिमेंबर, तो जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इसके, वो कितने बनेंगे, p इंटू q। तो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि किस तरीके से ये बात जो हमने आपको बताई है और ये सही है, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम कर लेते हैं जो हमको उसको समझने में और मदद करेंगे। जैसे सपोज करो यदि हम मान लेते हैं कि x प्लस 1 कॉमा x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2, ये सपोज करो हमारे पास है x प्लस 1 कॉमा y माइनस 2, एक ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास ये है x प्लस 1 और y माइनस 2, और ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है जो है 3 1, इसके इक्वल है। तो अगर हमको सपोज करो इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग इसके 2 मेंबर इसके हैं और 2 मेंबर इसके हैं, अगर वो कह रहा है कि x और y का मान बताओ, आपसे कह रहा है x और y का मान बताओ, अगर आपसे ये कहता है मान बताओ, तो आपने क्या करना है, बिकॉज आप क्या कह रहे हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर, तो मींस द फर्स्ट मेंबर ऑफ दिस ordered pair is equal to the first member of this ordered pair. Then we can write like this, x plus 1 is equal to 3. So x is equal to 3 minus 1. So x is equal to 2. As similar as the other member y minus 2 is equal to 1. So y is equal to 1 plus 2. Then we can write y is equal to 3.
So this is x and this is y. So we can put here 2 plus 1, that is 3, and 3 minus 2, that is 1. So also we get 3 1. So means that if we put here x is equal to 2 and y is equal to 3, we get also this ordered pair 3 1. That's why these two, this ordered pair is equal to this ordered pair. So this is the very simple example. That's from here we can find out the x and y, and also we find and we understand the ordered pair, which they are equal to each other. Then we say that the first member of this ordered pair is equal to the first member of this ordered pair, and this second member is equal to the second member. तो इस तरीके से हम एक्स वाई या कोई भी वैल्यू को, अननोन वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब जैसे सपोज करो हमारे पास एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं. हमें दे रखा है कि P इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है ABC, P इज इक्वल टू ABC, और Q इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है दैट इज ओनली R. अब हमें P क्रॉस Q निकालना है, यानी P कार्टेशियन प्रोडक्ट Q निकालना है. तो वेरी सिंपल, वी कैन फाइंड आउट P क्रॉस Q, यानी ordered pair AR, that is AR, and BR also, and CR also. इस तरीके से हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो हाउ मेनी मेंबर्स हियर? 1 2 3. Why? Because already we know about the formula, number of P cross Q is equal to PQ. जो इनका जो मेंबर हैं, इसके जो मेंबर हैं उनको मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं, इसके मेंबर कितने हैं? 3 हैं. इसके मेंबर कितने हैं? ओनली 1 है. तो वी गेट 3 ordered pair here. So that's why AR, BR and CR. Now we find the, suppose x by 5, x by 3 plus 1 is the first member, and y plus 2 by 3 is the another member, is equal to 5 by 3 and 1 by 3. 1 by 3 and 5 by 3. So find from here x and y. Already we have done this type of question. So we know because two ordered pair is equal to each other. That's why we can write x by 3 plus 1. This is the first member of the left hand side ordered pair is equal to the first member of the right hand side ordered pair. From here we can find out x by 3 is equal to 5 by 3 minus 1. So x by 3 is equal to 3 1 ja 3, 5 minus 3 upon 3 1 ja 3. So 3 and 3 is cancel out. So x is equal to 2. This x is equal to 2. And similarly y plus 2 by 3 is equal to 1 by 3. Then y is equal to 1 by 3 minus 2 by 3. Because the denominators are same, then we can write like this, 1 minus 2 upon 3, that is minus 1 by 3. तो इसलिए y का मान माइनस 1/3 आ जाएगा और x का मान 2 आ जाएगा. तो x is equal to 2 and y is equal to minus 1 by 3.
if we put here x and y, then we get also 5/3 and 1/3. That's why they are two same or equal ordered pair. तो इसके बाद एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें आपके, जैसे सपोज करो एक सेट है उसमें 3 मेंबर हैं, यानी एक समुच्चय है उसमें 3 अवयव हैं, उसने ऐसे दिया हुआ है इसके 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, और समुच्चय ए समुच्चय में 3 अवयव हैं, और जो बी समुच्चय है उसमें आपको दिया हुआ है ऐसे करके एलिमेंट दिए हुए हैं उसके 3, 4, 5 ऐसे दिया हुआ है, और आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी आपको फाइंड आउट करना है, यानी इसमें कितने मेंबर होंगे, यानी नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। तो वेरी सिंपल, बिकॉज हियर 3 ए में आपके 3 है और इसमें 3 है, तो आपका जो फॉर्मूला था वो क्या कहता था, वो कहता था आपका नंबर ऑफ, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो आपने इसका एक कंक्लूडिंग पॉइंट बनाया है फॉर्मूला, उसको आपने कहा है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा कि ये क्या होता है पी क्यू, पी और क्यू को मल्टीप्लाई करके, यानी पी क्या है उसमें कितने मेंबर हैं और क्यू क्या है उसमें कितने मेंबर है, यानी जो ए में मेंबर हैं वो पी है, क्यू में बी में क्यू है, तो इनको हम बोथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में ए क्रॉस बी में आपको नंबर पता चल जाएगा कि उसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो वेरी सिंपल हियर, तो ए के पास हमारे पास कितने हैं 3 है, और बी के पास कितने हैं 3 है, तो 3 into 3 दैट इज 9। तो इसका मतलब जो ए क्रॉस बी में जो मेंबर होंगे वो कितने अवयव होंगे 9 अवयव होंगे। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन हम इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बता दें, जैसे आपने P इज इक्वल टू 1 2 लिया है, P इज इक्वल टू 1 2 लिया है, और इसमें आपको P क्रॉस P बताना है, P क्रॉस P बताना है, इसको हमें ज्ञात कीजिएगा रहा, ये ज्ञात करना आपको। तो आपको ये अभी मैंने आपको बताया जब तीनों के क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, एक सेम मेंबर होते हैं, तो इसका मतलब है यानी आपके पास P कितना है 1 2 है, और दूसरा वाला P भी कितना है 1 2 ही होगा, और तीसरा वाला P भी कितना है 1 2 ही होगा। अब इन तीनों का आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते समय आप ध्यान देंगे इसका एक तो इसका एक, यानी कि जब आप P क्रॉस P कह रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इसका 1 होगा और इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा, तो एक पेयर बन के हमारे पास आ जाएगा 1 1 1, एक पेयर बन के हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला हम बना देंगे, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा, अब देखिए इसका 1 आ गया, ठीक है, इसका 1 आ गया तो इसका 2 ले लीजिएगा, 1 1 और 2, ये दूसरा पेयर हमारे पास बन के आ जाएगा, 1 1 2 करके आ जाएगा। अब तीसरा पेयर हमको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अब हम यहां से लेंगे 1 2 1, पहले हमने लिया था 1 1 1, फिर लिया था 1 1 2,
अब तीसरा तो कोई है ही नहीं, तो 1 1 का ले रहे तो 1 1 2, एक इसमें लेना है क्योंकि इसको पहले हम ले लेंगे। तो अब हम क्या लेंगे, पहला 1 फिर 2 फिर 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1 2 1। इस तरीके से हम समझेंगे इसको, 1 2 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 2 2, इसको कवर कर देंगे हम इसको 1 2 2। आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करेंगे, इसका पहला मेंबर दूसरा मेंबर, इसका पहला मेंबर इसका पहला मेंबर, एक तो ऑर्डर पेयर ये बन जाएगा। अब इसका पहला मेंबर आएगा, इसका पहला मेंबर आएगा तो इसका दूसरा मेंबर आ जाएगा। अब अगेन इसका पहला मेंबर इसका दूसरा मेंबर, तो इसका पहला मेंबर आ जाएगा। अगेन इसका पहला मेंबर इसका दूसरा मेंबर और इसका भी दूसरा मेंबर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, यानी 1 का हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 2 के पास आ जाएंगे, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। तो जब 2 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा, पहले 2 आएगा, पहले 2 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा 2 1 1। अब क्या आएगा 2 1 2 2 1 2 2 1 2 आ गया। अब क्या आएगा 2, इसका पहला ले लिया आपने और इसका ये ले लिया, अब इसका ये आएगा तो फिर ये आएगा तो फिर ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 2 1 आ जाएगा, 2 2, ठीक है। तो 2 1 1 पहले आ जाएगा इसका, फिर 2 1 2 आ जाएगा, फिर 2 2 1। अब आप देखिए इसमें ये आपके पास कितना आ गया 2 2, हाँ 2 2 1। अब आपने देखा कि इसमें 2 2 1 आपके पास आ रखा है, तो आप इसे नहीं लेंगे, 2 1 2, ये देखिए 1 2 1, इस प्लेस को देखिएगा, प्लेस जरूर देख लेंगे आप, 1 1 2। अब इसमें क्या हुआ है 2 2 1 1 2 2, इस तरीके से आया है। तो इसका मतलब हो गया कि अब आपके पास जो मेंबर बनेंगे वो 2 2 1 आ गया है, ये आ जाएगा 2 2 2 1 2 आ गया, 2 2 1 आ जाएगा। अब 2 2 1 जब आपके पास आ गया तो क्या बच गया लास्ट में 2 2 2 ही बच गया। लास्ट में आप कर दीजिएगा 2 2 2, ये आपके पास कंप्लीट आपके पास पूरे मेंबर बन जाएंगे। अब आप देखिए कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप देखिए इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, टोटल मेंबर कितने बनने चाहिए 8 बनने चाहिए। तो इसका मतलब हमने क्या किया, ये बिल्कुल सही किया है। तो आप इसको ध्यान देंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट अगर तीनों का पूछ रहा है तो इसका मतलब आप इसको पहले लिख लेंगे, P12 हो गया, PB12 हो गया, PB12 हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे तो आप ध्यान देंगे इसका पहला मेंबर, इसका पहला मेंबर, फिर इसका पहला मेंबर, उसके बाद आ जाएगा इसका पहला मेंबर, अब इसका दूसरा मेंबर आएगा और इसका पहला ही रहेगा, फिर उसके बाद इसका पहला मेंबर, इसका दूसरा, फिर इसका दूसरा मेंबर आ जाएगा तीसरे वाले का। फिर इसी प्रकार से हम 2 का करेंगे, पहला मेंबर, इसका पहला, इसका पहला, फिर इसका दूसरा, इसका पहला, इसका पहला, फिर क्या आएगा 2 2 1, फिर क्या आएगा 2 2 2। तो ये हमारे सारे हो जाएंगे और इसका मिलान हम, वो जो हमारा फॉर्मूला है Na क्रॉस B इज इक्वल टू हमारा P इंटू क्यू है, यानी P जो है उसके टोटल मेंबर है, Q उसके टोटल मेंबर है। A के टोटल मेंबर P हो गए, B के टोटल मेंबर Q है। तो मान लीजिए Na क्रॉस B के टोटल मेंबर चाहिए हमको, सॉरी A क्रॉस B के हमको टोटल मेंबर चाहिए, N नंबर चाहिए उसका, तो हम क्या कर देंगे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस सिमिलरली यहां पर भी करेंगे, फिर जब हमारे पास 3 है यानी N P क्रॉस P ये चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे, इसमें कितने मेंबर हैं, नंबर ऑफ P में कितने मेंबर हैं, और नंबर ऑफ P में कितने मेंबर हैं, और नंबर ऑफ P में कितने मेंबर, इसमें कितने थे 2 थे, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 थे, तो इसलिए कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए। तो अब काउंटिंग कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस तरीके से हमारे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के 8 ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गाइस आज के लिए इतना ही होगा और आपने काफी समझने का प्रयास किया होगा। आज आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में
काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि मैंने आपको अच्छा समझाने का प्रयास किया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसमें कमेंट करें और इसे शेयर भी करें, और मेरे चैनल को गणित दर्शन को, जो कि मैंने अभी अभी नया बनाया है, न्यू एक्सपीरियंस है, तो कुछ कमियां रह जाती हैं। आई एक्सेप्ट ऑल दीज, लेकिन आपको ऐसा ना देख करके ये देखना है कि इसमें आपने जो अच्छा सीखा है, जो आपको सिखाने, मेरे सिखाने में आपको सरलता का अनुभव हुआ है, तो आप उसको देख करके चैनल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और साथ में इसे शेयर भी कर देंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।